आज बादलों ने फिर बारिश की। आज बादलों ने फिर बारिश की, जहां मेरा घर था वहां बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो यारो हमें भी जिद है वहां पर आशियाना बनाने की। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना दोस्त रणजीत सिंह मांझी एक बार फिर हाजिर हूं गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी के इस ऑनलाइन मंच पर, और आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। तो हो जाइए दोस्तों तैयार, और जल्दी से काफिला उठाइए अपने सभी साथियों का। आपकी उपस्थिति दर्ज हो जानी चाहिएगा। मैं एक से एक बेहतरीन, खूबसूरत, लाजवाब प्रश्नों की झड़ी आपके लिए लगाने वाला हूं। उससे पहले आप हो जाइए तैयार। सभी लोग, मैं देखता हूं अभी कमेंट्स बॉक्स में कौन कौन जुड़ गए हैं। एक बार सभी लोग हो जाइए तैयार और उठाइए इस प्रश्न की जड़ी को। मेरे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? कुलदीप लेखवाल और सद वीडियो। हाजी कृष्ण, क्या हुआ सर जी? बिल्कुल उपस्थित है भाई दोस्तों। जल्दी से सभी लोग एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा सभी के पास प्रॉपर वीडियो पहुंच रहा है। सभी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, सभी के पास में वीडियो पहुंच रहा होगा। जल्दी से सभी लोग एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे। सभी के थम्स अप सिग्नल मुझे आ जाने चाहिएगा, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चन को आरंभ करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दिव्या मीना बिल्कुल, हेलो कुलदीप कुमार, सभी लोग, अनुराग गुप्ता और सभी लोग, जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार उपस्थिति लगा लीजिएगा, और फिर आगे क्रम को हम बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन पे लेके आपको चलते हैं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। हाँ जी, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी लोगों का मैं हृदय से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलिएगा क्वेश्चन की झड़ी को करते हैं आरंभ और लेते हैं पहला प्रश्न। तो हो जाइए आप लोग तैयार। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखना। असिस्टेंट जेलर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है। सन 2016 में असिस्टेंट जेलर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। क्या 10 होते हैं, 13 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं? सभी लोग अपना आंसर क्रमाक्षर मुझे बतला दीजिएगा। कौन कितने हैं आपके? 10 है, 11 है, 12 है? तो मैं देखता हूं कि हाँ आंसर आने लगा है 11। बहुत बढ़िया, राधे राधे, स्वीट गमेर स्वीट, राधे राधे, आपका राधे भी स्वीट है, आप भी स्वीट हैं। विश्राम सैनी गंगापुर सिटी से 11, बहुत बढ़िया। सभी लोग, अभी उपस्थिति आप लोगों की कम नजर आ रही है मुझे, सभी लोग अपनी उपस्थिति को बढ़ाइएगा। राइट आंसर होता है 11। अब जानिए कि स्वर कहते किसको है, ये जान लीजिएगा स्वर कहते किसको हैं। याद रहे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या जिनको भाषा में लिखते समय, वे वर्ण जिनको भाषा में लिखते समय या उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहा जाता है स्वर वर्ण। याद रहे, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। और स्वर वर्ण संख्यात्मक कितने होते हैं? 11 होते हैं। याद रहे, एक क्वेश्चन और मैं यहां आपको बतलाना चाहूंगा कि पटवार भर्ती 2011 के अंतर्गत पूछा गया था स्वर वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर वर्णों को अच वर्ण के नाम से जाना जाता है। कभी कोई कहीं भी आपसे पूछे कि स्वर वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। संख्यात्मक कितने होते हैं? तो संख्यात्मक 11 होते हैं। लॉक कर दो। और बहुत अच्छा लगा जिन्होंने पहले क्वेश्चन की खोपड़ी को फोड़ दिया है, और मैं यही चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से हर क्वेश्चन का जवाब देते रहे। पहला प्रश्न वो प्रश्न था कि जिससे आपकी उम्मीद, आपका हौसला कायम हो सके। हर विद्यार्थी का क्वेश्चन सही हुआ है, ये बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी बिल्कुल, दिव्या मीणा जी हेलो, गौरव कुंतल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिव्या मीणा जी राधे राधे। चलिएगा सभी लोग आगे बढ़ते हैं, और अब एक और बात यहां कर लेते हैं कि स्वर 11 होते कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, ये आपके ए, आ, ए, ओ, ओ, रे, ए, ओ और औ, ये आपके 11 स्वर होते हैं। एक जानकारी मैं आपको और बतलाना चाहूंगा कि जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण वास्तविकता में क्या होते हैं?
मात्रा चिन्ह होते हैं। याद रहे, स्वर वर्ण वास्तविकता में क्या होते हैं? मात्रा चिन्ह होते हैं, जिनमें ह्रस्व ए की कोई मात्रा सम्मिलित नहीं होती है। ह्रस्व ए की कोई मात्रा सम्मिलित नहीं होती है। इसको सहयोगात्मक स्वर के नाम से जाना जाता है। याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? इसे सहयोगात्मक स्वर के नाम से जाना जाता है। बाकी का सभी की मात्राएं निर्धारित होती हैं। एक आपका री जो स्वर है आपका, याद रखना, ये तत्सम शब्दों के साथ निहित रहता है। तो उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपका अच्छा हुआ है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर है। और देखिए अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? जल्दी से आपका जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी संख्या जस्ट डबल होनी चाहिए अगला प्रश्न लाने से पहले। और इस प्रश्न का उत्तर क्या 3 होता है, क्या 4 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है? संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये बताने वाला हूं मैं। जल्दी से आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। ए बी सी डी, क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल, कुलदीप कुमार कह रहे हैं 4 होगा, पूजा मीना कह रही हैं 3 होगा, और देखते हैं और लोग, विश्राम कह रहे हैं 3 होगा, अनुराग कह रहे हैं 3 होगा। अभी आंसर आपके बीच आने वाला है, उससे पहले सभी लोग अपना आंसर दे दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, पदम मीना जी बी। तो चलिएगा राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर होते कितने हैं? तो सबसे पहले आप जानिए कि संयुक्त स्वर कहते किसको हैं। वे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, वे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर हैं कौन कौन से? तो देखिएगा, ए प्लस ई के योग से बनता है ए, ए प्लस ए के योग से बनता है ए, और ए प्लस ऊ के योग से बनता है ओ, और ए प्लस ओ को यदि जोड़ते हैं तो आपका बनता है कौन सा? ओ। ये जो आपके 4 स्वर हैं, कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 4 स्वर कैसे होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। याद रखना, कैसे स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि इन संयुक्त स्वरों को, प्यारे दोस्तों, इन संयुक्त स्वरों को विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनको विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे लाडलो लगा दो आंसर। आपके प्रश्न का आंसर होगा 4। क्या होगा? राइट आंसर होता है तीसरा। याद रखिएगा, क्या होता है? तीसरा। राइट आंसर आपका 4 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपकी उपस्थिति, आपके प्रश्नों का जवाब देने का जो हौसला है, वो मेरे पढ़ाने में और अब जुनून पैदा करने वाला है। तो प्यारे साथियों, क्या आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? और यदि आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए तो एक बार हो जाए थम्स अप, और फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग एक बार जल्दी से इस काफिले को और बढ़ाएं, अपनी संख्या में इजाफा करें। आप लोग, थोड़ी सी त्रुटि यहां चल रही है, थोड़ी सी टेक्निकल त्रुटि चल रही है कि थंबनेल दूसरी है और आपकी क्लास हिंदी की है, तो वो टेक्निकल टीम उसे कल तक मिटा देगी। अगली क्लास में आपको जो अपकमिंग मिलेगा वहीं पर आपको आपकी क्लास शुरू होगी। ये हमारा वादा और प्रयास आपके साथ रहेगा। तो जल्दी से आप यदि चाहते हैं अगले क्वेश्चन को, तो जल्दी से थम्स अप, सबका थम्स अप मेरे सामने होना चाहिए। कहता हूं कि ये धरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है, ये सारा जहां साथ दे तो और बात है। अरे चलने को चल लेते हैं लोग यारो एक पैर से भी, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और वो दूसरा पैर आप हैं। जी हाँ, वो दूसरा पैर आप हैं। सभी लोग जल्दी से अपना थम्स अप जल्दी से। चलिएगा, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी कि मूल स्वर कितने हैं? देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी कि मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? क्या 4 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं? जल्दी से आपका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में मिलना चाहिए। और राइट आंसर के लिए आप प्रतीक्षा कीजिएगा। मात्र 15 सेकंड समय शुरू होता है आपका अब। समय शुरू होता है आपका अब, और 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं। 15 सेकंड में आप सब लोगों का आंसर यहां लग जाना चाहिए। मैं देखने वाला हूं, कमेंट्स लेता हूं कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल असलम खान कह रहे हैं
5 होते हैं, बहुत बढ़िया। कुलदीप कुमार 4, कृष्णा 5, भूपेंद्र, कुलदीप, पदम, बहुत बढ़िया। मोनिका 5। ये जो लोग 5 की तरफ जा रहे हैं उनके लिए मैं बतला दूं, राइट आंसर जो होना है वह होगा 4। याद रखिएगा क्या होगा, 4 होगा। पहला आपका विकल्प जो है वह राइट आंसर होता है। मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। याद रखना, हिंदी वर्णमाला के परंपरागत स्वर, बस इतना आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला के परंपरागत स्वर ही क्या कहलाते हैं, हिंदी वर्णमाला के परंपरागत स्वर ही क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। और ये मूल स्वर होते कौन से हैं, तो याद रहे ये मूल स्वर होते हैं आपके 4। कौन से, अ, ई, उ और री। ये आपके 4 स्वर आपके कैसे हैं, मूल स्वर हैं। याद रखना कैसे स्वर हो गए, ये चारों मूल स्वर हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि क्या जवाब रहे हैं आपके। बहुत बढ़िया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे अब आपका अगला प्रश्न लेने से पहले कुछ जानकारी इस प्रश्न को लेकर के हम शेयर करते हैं। लेकिन साथियों, आपकी संख्या थोड़ी मुझे अभी निराश कर रही है। मैं इस संख्या को चाहता हूं कि आप इस संख्या को थोड़ा सा और इसमें इजाफा करें। तो चलिएगा, ये जो मूल स्वर हैं, इन मूल स्वरों को, इन वर्णों को आप याद रखना, हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। कभी भी, कोई भी, कहीं भी और किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि आपके मूल स्वर संख्यात्मक कितने होंगे, 4 होंगे। मूल स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर के नाम से, एक मात्रिक स्वर के नाम से और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। होते कौन से हैं, ए, ई, ओ, रे। ये 4 वर्ण आपके मूल स्वर होते हैं। तो लीजिए, ये प्रश्न भी आसानी से निकल जाता है। तो अब चाहते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना। तो बिल्कुल शेखर चौधरी जी, राधे राधे भाई साहब। हाँ जी, सभी के लिए राधे राधे। जो देर से जुड़े हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और फिर से मेरी वही बात है कि आप तैयार हैं, आपकी मानसिकता बिल्कुल हो गई है कि सर अब खोल दीजिए इन प्रश्नों के पिटारे को। तो अगला प्रश्न लाने के लिए आपको करना होगा, एक बार फिर से थम्स अप लेते हैं अगले प्रश्न को। जी हाँ, बिल्कुल, एक एक प्रश्न को आप देख लीजिएगा। यह प्रश्न असिस्टेंट जेलर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। आज की कक्षा में मैं नॉर्मल क्वेश्चन के साथ आया हूं आपके बीच, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो लाइव सेशन हमने अपने मंच से रखा है, इसमें आज हम पहले आपके हौसलों को थोड़ी हवा देना चाहते हैं, आपकी उम्मीद को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लीजिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो प्रश्न का जवाब क्या रहेगा, क्या 25 होगा या 10 होगा या 20 होगा या 15 होगा, क्या होगा जवाब। जल्दी से आपका जवाब मुझे कमेंट्स में मिल जाना चाहिए। देखता हूं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का जवाब देने वाला है। ए, बी, सी, डी, क्या है आपका आंसर। हाँ जी, भूपेंद्र कह रहे हैं 25, कुलदीप 25, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विश्राम जी, असलम खान, बहुत बढ़िया, क्या बात है लाडलो, क्या बात है। यदि यह क्रम आपका रहा तो याद रखना, सफलता के परचम आप अवश्य लहराओगे। राइट आंसर होता है 25। याद रखना क्या होता है, 25 होता है। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं। याद रहे, स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं, तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या फेफड़ों के द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु मुख के अंदर के किसी एक वाग यंत्र अवयव का, मुख के अंदर के किसी एक वाग यंत्र अवयव का स्पर्श करके बाहर आती है, तो उन व्यंजन वर्णों को ही क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और प्यारे साथियों, स्पर्श व्यंजनों की यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को शामिल किया जाता है, कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को शामिल किया जाता है, और कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को 5 वर्गों में बांटा जाता है।
याद रखना, कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को 5 वर्गों में भी बांटा जाता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, यहां एक और शब्द आ गया कि सर ये वाग यंत्र अवयव क्या होते हैं, ये वाग यंत्र अवयव क्या होते हैं। तो चलिए इस पे भी मैं बात करूंगा कि वाग यंत्र जो शब्द है वह है वाक प्लस यंत्र से बनता है। किससे बना है? वाक प्लस यंत्र से बनता है। और वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है बोलना। याद रखना, क्या होगा वाक का अर्थ? वाक का अर्थ होता है बोलना या क्या होता है? वाणी। और यंत्र का मतलब होता है साधन या अवयव, साधन या अवयव होता है। तो वे अवयव जो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं, वे अवयव जो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वाग यंत्र अवयव कहा जाता है। याद रहे, क्या कहा जाएगा? हाँ जी, उन्हें वाग्यंत्र अवयव ही कहा जाता है। बच्चे इतने तल्लीन हैं, कमेंट में बतला रहे हैं मुझे कि मेरी तो सब्जी ही जल गई। अरे भैया, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, पहले पढ़ वर्ण विचार, चाहे सब्जी पूरी जल जाए। तो चलिएगा आगे बात करते हैं हम कि बोलना यानी वे अवयव जो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं वाग्यंत्र अवयव कहलाते हैं। और प्यारे साथियों, वाग्यंत्र अवयवों की मुख के अंदर के वाग्यंत्र अवयव, मुख के अंदर के वाग्यंत्र अवयव, लाइट की है या फिर कैमरा?